नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सौगे क्लासेस में। दोस्तों, लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था मैंने, उसमें दोहा संख्या 67 तक आपको व्याख्या करवा दी थी। आज हम इसके आगे की व्याख्या करेंगे और उससे पहले हमेशा की तरह जो कौन कौन सी घटनाएं उत्तरकांड में हम पहले ले चुके हैं वो मैं आपको बता दूंगी। और ये बताने के दो कारण हैं। एक तो ये कि आप अगर कोई नया व्यूअर हमारे साथ जुड़ रहा है तो उसको पता होगा कि इससे पहले कौन कौन सी घटनाएं उत्तरकांड में हो चुकी हैं। और दूसरा ये है कि जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको भी सारी घटनाएं क्रम से याद होती जाएंगी कि उत्तरकांड में तुलसी जी ने कौन कौन सी घटनाएं इसमें व्याख्या की है, जिनको उन्होंने उल्लेख किया है। क्योंकि एग्ज़ाम के पैटर्न में कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसे पूछ लेता है कि कलयुग का वर्णन तुलसीदास ने किस कांड में किया है, संत असंतों की लक्षण और व्यंजना किस कांड में हुई है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। इस तरह के क्वेश्चन बनते भी हैं, पूछे भी जाते हैं। तो इस दृष्टि से घटनाएं समझना और उन्हें याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस बार हम इसीलिए मैं बताती हूँ आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में कि शुरू से लेके अभी तक जो मैं यहाँ से व्याख्या करवा रही हूँ, यहाँ तक कौन कौन सी घटनाएं हो चुकी हैं वो मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। राम के वन से वापस आने का एक दिन शेष है। भरत जी की चिंता और फिर हनुमान जी का संदेश लेकर आना कि राम जी आ गए हैं। भरत का स्वागत करना माताओं और गुरुओं के साथ। फिर राम का राज्याभिषेक होता है। फिर राज्याभिषेक के बाद देवताओं की स्तुति, भाट के रूप में वेदों की स्तुति और शिव जी स्तुति करने आते हैं। उसके बाद राज्याभिषेक के बाद 6 महीने तक अपने मित्रों के साथ राम जी अयोध्या में रहते हैं। 6 महीने के बाद हनुमान जी को रोककर बाकी सारे मित्रों को राम जी जाने की आज्ञा देते हैं। सिर्फ हनुमान जी को अपने पास रोक के रखते हैं। और फिर उसके बाद राम राज्य का बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है तुलसी ने। और अयोध्या नगरी की क्या व्यवस्था है, नदियों की क्या व्यवस्था है, क्या स्वच्छता है, कितने घाट हैं और घाटों के क्या क्या प्रकार है, इन सब के बारे में तुलसी जी ने वर्णन किया है। फिर उसके बाद राम का उपवन में अपने भाइयों के साथ जाना और उसी समय सनकादिक मुनि का आना और फिर सत्संग होना। फिर उसके बाद भरत के मन में जो प्रश्न थे कि संत और असंतों की महिमा आखिर क्या है, क्यों इनकी इतनी तारीफ़ है और क्यों राम जी हमेशा संतों की से मतलब इतना प्रेम करते हैं, जुड़ाव रखते हैं। तो उनका प्रश्न पूछना और राम का उसके आंसर के रूप में सत्संग करना कि संत और असंतों की लक्षण क्या है। राम का महल आकर सारे राज्यवासियों को सभा में बुलाकर भक्ति का उपदेश देना। फिर उसके बाद रथ और हाथियों का लोगों को दान करना। फिर राम का आम के बगीचे में विश्राम करना और वहाँ पर जो ऋषि हैं, देव ऋषि, उनका आना और कीर्ति गान करना। फिर उसके बाद जो होता है, उमा जो है वो उमा से शिव सारी कथा सुना चुके हैं। अब उमा से पूछते हैं कि अब आपको क्या सुनना है। तो जो पार्वती जी हैं वो जिज्ञासा करती हैं कि काकभूषण जी की आप मतलब कथा बताइए कि एक कौवे को राम की इतनी अविचल भक्ति कैसे प्राप्त हुई और वो इतने महान कैसे बने। उसके बाद गरुड़ जी को मोह, तो जो शिव जी हैं वो कथा सुना रहे हैं कि गरुड़ जी को इस तरह से मोह हुआ और मैंने भी कथा सुनी आपके वियोग में। जब सती का दहन हुआ तब मैंने गरुड़ के काकभूषण के पास जाकर कथा सुनी। फिर उसी प्रकार से जब गरुड़ व्यथित हैं, उनको मोह हो गया है कि राम जी पता नहीं वही वाले ब्रह्म है या फिर कोई साधारण मानव है, तो ये भ्रम दूर करने के लिए शिव जी उनको काकभूषण जी के पास भेजते हैं और काकभूषण जी अभी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। और कथा लगभग शॉर्ट में गरुड़ जी को जो उत्तरकांड में दी हुई है वो पूरी राम की कथा शॉर्ट में दी हुई है, जिसे हम काकभूषण जी रामायण के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, अभी हम वही चल रही है, उसी का बीच में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। निश्चर निकर मरन विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण वध मंदोदरी शोका, राम राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्धों का वर्णन किया है। रावण वन मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर फिर आगे कथा बढ़ती है। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन स्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलन कहा है, मिलाप कहा है
किस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान में चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा। जय विधि राम नगर निज आए, वायस विशद चरित सब गाए, कहे से बहोर रामी अभिषेका, पुनिवर नृप नीति अनेका। जिस प्रकार श्री राम जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्ज्वल चरित्र और काकभूषुंड जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुर का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए, कथा समस्त भुसुंडी बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुने सब राम कथा खग नाहा, कहत वचन मन परम उछाहा। भुसुंडी जी ने यह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी अपने मन में बहुत उत्साहित और आनंदित होकर वचन कहने लगे। गयो मोर संदेह, सुनो सकल रघुपति चरित, भयउम राम पद नेह, तब प्रसाद वायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम ही हो गया। मोहे भयउ अति मोह, प्रभु वंदन रन महु निरखे, चिदानंद संदोह, राम विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश में बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। देख चरत अति नर अनुसारी, भयो हृदय मम संशय भारी, सोई भ्रम अवहित करई मैं माना, कीन्ह अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई, जो नहीं होत मोहे अति मोही, मिलते तात कवन विदितो ही। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हो किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई, निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्धि मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र या सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं। संत विशुद्ध मिलहि परि, तेहि चित वही राम कृपा करि जेहि, राम कृपा तब दर्शन भयो, तब प्रसाद सब संशय गयो। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा मुझे आपके दर्शन हुए, आपकी कृपा से मेरा संदेह सब चला गया। सुनि विहंग पतिबान सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल, मन हर से हूँ अति काग। पक्षीराज गरुड़ की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंड जी शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों से जल धारा बह आया और मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमत सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी उजागर कर देते हैं। बोले काकभूषुंड बहोरी, नभगनाथ पर प्रीति न तोरी, सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक केरे। काकभूषुंड जी ने फिर कहा, पक्षीराज, आपका प्रेम कम न था अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ कीन तुम दाया, पठय मोह मिस खगपति तोहि, सुन रघुपति दीन बढ़ाई मोहि। आपको न संदेह है और न मोह है तथा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है।
तुम निज मोह कहे खगसाई, सो नहीं कछु अचरज गुसाई। नारद भव विरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई यह कुछ आश्चर्य नहीं। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादिक जी जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, मोह न अंध कीन के ही को जग काम न चावन जेहि। तृष्णा के न कीन बोराहा, के कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा और विवेक शून्य नहीं किया। जगत में कौन ऐसा है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कपि, कोविद गुण आगार। के लाभ विडम्बना, कीन न एहि संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसके लोभ ने विडम्बना मिट्टी पलीत न की हो। श्रीमद वक्र न कीन केहि, प्रभुता वधिर न काहि। मृगलोचनी के नैन सर, को असर लाग न जाहि। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी युवती स्त्री के नेत्र बाढ़ने न लगे। गुणकृत सन्यपात नहीं केहि, को न मान माद तजेउ निबेहि। जौवन ज्वर केहि नाही बलकावा, ममता केहि कर जस न नसावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपसे बहरा नहीं किया। ममता ने किसका यश का नाश नहीं किया। मच्छर काहे कलंक न लावा, कहीं न शोक समीर डुलावा। चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपिनी ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेई न लाग धनु को असधीरा। सुत विद लोक ईशना तीनी, के मति इन कृत न मलिनी। मनोरथ क्रीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को वर्णय पारा। शिव चतुरानन जाहि डिराई, आपर जीव के लिखे माही। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी इससे डरते हैं और तब दूसरे जीव तो किस गिनती में आते हैं। व्यापी रहो संसार महु, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दव कपट पाषंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि काम क्रोध लोभ उनके सेनापति हैं और दंभ कपट और पाखंड योद्धा हैं। सोदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहेउ पद रोपी। वह माया श्री रघुवीर की दासी है, यद्यपि समझ लेने पर मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सब जगहि न चावा, जा सुचरित लखि काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी एवं सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र करनी किसी ने नहीं लग पाया है, लग का मतलब देख पाया है। हे खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी के भ्रकुटी का मतलब भौहों से होता है,
भ्रकुटी इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नट की तरह नाचती है। कहने का मतलब ये है कि जो माया सारे संसार को नचाती है और उसका परिवार जो सबको नचाता है, जिसने शिव, ब्रह्मा और नारद और सनकादिक मुनि को भी नहीं छोड़ा, वो माया प्रभु के जरा से इशारे पर खुद नट की भांति नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा अविज्ञान रूप बलधामा व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोद शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक और व्याप्य, सर्वरूप, अखंड और अनंत, संपूर्ण अमोद शक्ति जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। अगुण अदर्भ गिरागोतीता सबदर्शी अनवद्य अजीता निर्मम निराकार निर्मोहा नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण माया के और गुणों से रहित महान वाणी और इंद्रिय से परे सब कुछ देखने वाले निर्दोष अजय ममता रहित निराकार माया मायिक आकार से रहित मोह रहित नित्य माया रहित सुख की राशि प्रकृतिपार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी। इहाँ मोह कर कारण नाही रवि सन्मुख तम कबहु न जाही। प्रकृति से परे प्रभु सर्व समर्थ सदा सबके हृदय में बसने वाले इच्छा रहित विकार रहित अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम जी मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप किए चरित पावन परम प्रकृति नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्य से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक वेश धरि नृत्य करे नट कोई सोई सोई भाव दिखावे आपन होय न सोई। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उसमें कोई नहीं, उनमें से कोई नहीं जाता। मतलब खुद वेश बदल के जो नट अपना खेल दिखाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वह स्वयं नहीं बन जाता, वो मात्र एक अभिनय ही करता है। असि रघुपति लीला उर्गारी धनुज विमोहनी जन सुखकारी जे मति मलिन विषय वस कामी प्रभु बर मोहि धरहि इमि स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसे ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषय के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कह जब होई पीत वरन शशि कहू कह सोई। जब जेहि दिशि भ्रम होई खगेसा सो कह पश्चिम गयो दिनेशा। जब जिसको कंवल आदि नेत्र दोष होता है तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसको दिशाभ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौकारूढ़ चलत जग देखा अचल मोह बस आपु ही लेखा। बालक भ्रमई न भ्रमई ग्रहादि कहें परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमकर चक्कर कार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषयक असमोह विहंगा सपने हो नहीं अज्ञान प्रसंगा। माया वसमति मंद अभागी हृदय जमनिका बहुविधि लागी। हे गरुड़ जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी आज्ञा का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंदबुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सटहट बस संशय करई निज अज्ञान राम पर धरई। वे मूर्ख हट के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं।
काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप, के किमि जानहि रघुपतहि मूढ़ परे तम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ से रत हैं और दुख रूप घर में आ सकते हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर माया भी मन को भ्रम हो जाता है, मुनियों को भी भ्रम हो जाता है। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथा मति कथा सुहाई। जय विधि मोह भयऊँ प्रभु मोहि, सोई सब कथा सुनावहूँ तोहि। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीत मोह सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हें दुरावऊँ, परम रहस्य मनोहर गावऊँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बात आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखें काऊ। संस्कृत मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूपी संसार का मूल है और अनेकों प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिम से सूतन वरण होए गुसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। इसलिए कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यपि प्रथम दुख पावै, रोवै बाल अधीर। व्याधि नाश हित जननी, गनति न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को नज़रअंदाज कर देती है, उसको किसी भी पीड़ा में नहीं गिनती और उसको फोड़े को चिरवा डालती है। तिमि रघुपति निज दास कहे, हरहि मान हित लागी। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही, कसना भजहु भ्रम त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास के अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते ऐसे प्रभु को। राम कृपा आपन जड़ताई, कहु खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरई, भक्त लेहु लीला बहु करई। भक्ति हेतु लीला बहु करई। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं, बालचरित बिलो के हरिषाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, वर्ष 5 तह रहूं लो भाई। तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा वपुष कोटि सतकामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करूँ उर्गारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मेरे नेत्रों को सफल करता हूँ।
लघुवायस वपुधरि हरिसंगा, देखऊं बाल चरित बहुरंगा। छोटे से कौए का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लरकाए लरकाई जह 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 फिरई तह तह संग उड़ाऊं, जूठन परई अजीर मह सो उठाए कर खाऊं। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है उसे वही उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। एक बार श्री रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर प्रेमानंदवश पुलकित हो गया। कहई भुसुंड सुनऊ खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। भुसुंड जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। वरन न जाय रुचिर अंगनाई, जह खेल ही नित चारई भाई। बाल विनोद करत रघुराई, वीर विचरत अजिर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। मरकत मड़ियों के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर, अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं, सुंदर उंगलियां हैं और नख अपने ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुलिसादिक चारी, नूपुर चार मधुर रवरकारी। चारु पुरन मणि रचित बनाई, कटि किंकिनी कल मुखर सुहाई। तलवे में वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के चार सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। मड़ियों रत्नों से जड़ी हुई उनकी सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। उर आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं, त्रिवली है। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। अरुण पानि नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर कद। कंध बाल के हरिदस ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियां हैं, नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख की छवि की सीमा ही क्या है। कलबल वचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन विशद वरवारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशि कर सब हासा। कलबल तोतले बचन है, लाल लाल होठ है, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दंतुलियाँ, सुंदर गाल और मनोहर नासिका। सब सुख देने वाले चंद्रमा की सी सुख देने वाले समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीलकंज लोचन भवमोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट भ्रकुटी सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है और भुहें टेढ़ी मेढ़ी हैं। कान सम और सुंदर और काले और घुंघराले केशों की छवि छा रही है।
पीत छीन झंगुल तन सोही, किलकनि चितवनि भावत मोही। रूप रास नृप अजर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है, उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहि सन करहि विविध विधि क्रीड़ा, वर्णत मोहि होत अति व्रीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धावहि, चलऊँ भागे तब पूप दिखावै। और मुझसे बहुत प्रकार से खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता हूँ, तब मुझे पुआ दिखाते हैं। दोस्तों, आज की व्याख्या यहीं तक करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और नए जो आने वाले मतलब वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करना। और आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।